कुछ किया हुआ, तो ये उस जगह के ऊपर जाके चीज आएगी। ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो कोई बाद में पूछे तो आप उनको बता सकते हैं जैसा। अच्छा जी, तो स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, एक मिनट, ये शायद मैंने एंटायर स्क्रीन नहीं की थी। एंटायर स्क्रीन, हाँ वो आपको कुछ और ही नजर आ रहा था, वो यूट्यूब की जगह से था। ठीक है जी, अब ये कंप्लीट स्क्रीन मैंने की है, ये इस पे मेरा माउस का ये पॉइंटर हिलता हुआ नजर आ रहा होगा। यस सर। जी सर। ये ठीक, हाँ चलें। अच्छा जी, जो लिनियरिटी का कॉन्सेप्ट है ना, वो कहता है कि कोई भी अगर आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स, हमें नहीं पता अंदर क्या है, हमें पता है कि उसकी एक इनपुट है और लेट से एक आउटपुट है। ठीक है, तो आप अगर इनपुट के ऊपर ना कोई भी चीज देते हैं, लेट से एक्स आई जो है वो इनपुट देते हैं, और एक्स ओ जो है ना वो आपके पास आउटपुट आ रहा है, तो अगर आप इनपुट के साथ कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आउटपुट है वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये पहली लिनियरिटी की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं होमोजीनिटी। अब ये लिखते हुए, बल्कि मैं इसको टेक्स्ट की फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, होमोजेनिटी की ये प्रॉपर्टी होती है। इसका क्या मतलब है कि लेट से एक वोल्टेज डिवाइडर है आपके पास, ठीक है, यहां पे आपके पास जो इनपुट उसके इसके अंदर होगी ना, समझे ये ब्लैक बॉक्स में एक वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है, और ये वो ब्लैक बॉक्स का हिस्सा है। ठीक है, ये आपके पास आउटपुट आ रही है और ये इनपुट है, लेट से 2 टर्मिनल करके है। तो यहाँ पे आपने ना इनपुट के ऊपर लगा दिया एक 5 वोल्ट का, तो ये रजिस्टर आपके पास है एक ओहम का है, ये वाला रजिस्टर आपके पास 4 ओहम का है। ठीक है, तो ये आपके पास आउटपुट क्या आएगी इस केस में, वी आई या एक्स आई जो है वो 5 वोल्ट है, तो वी आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है? माइक ऑन करके बोलना है आपने। सर जी 5 किस, वोल्ट ही आएगा। कैसे? सर जो इनपुट दे रहे हैं उधर वो अकॉर्डिंग टू होमोजीनियस वही आएगी ना। नहीं, ये क्या वोल्टेज डिवाइडर, कोई और स्टूडेंट ट्राई करे एक दफा, मैं वेरीफाई करूं ये क्या बात है। कोई और स्टूडेंट, वोल्टेज डिवाइडर का पता है ना कैसे लगता है? वोल्टेज डिवाइडर लगाना आता है आप लोगों को, किसी को? किसी को नहीं आता? जी सर। सर ये इसमें वोल्टेज डिवाइडर में सर हम ऐसे कर सकते हैं कि जो वी इनपुट होगा ना सर, उसको जो हमने 2 रेजिस्टेंस लिए हैं जिसके क्रॉस फाइंड आउट करने हैं वो लेंगे और नीचे दोनों का सम ले लेंगे। अच्छा, तो ये ऊपर क्या आएगी, वैल्यू बताएं मुझे। सर वी इन 5 वोल्ट आ जाएगी, उसके बाद हम ले लेते हैं 4 वोल्ट ओवर 5। ठीक है, वी इनपुट को मैं वी इनपुट ही फिलहाल लिख देता हूँ, जी ठीक है, सर। तो ये हो गया 4 वोल्ट 4/5 हो 5। गया। जी सर। ठीक है, अब इनपुट वोल्टेज अगर आपने यहाँ पे रखी है 5 वोल्ट, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाता है 4 वोल्ट का। 4 वोल्ट सर। ठीक है, अब यहाँ पे जो होमोजीनिटी कहती है कि अगर मैं इसको जो है ना मल्टीप्लाई, 5 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसी के नंबर से, लेट से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो होमोजीनिटी ये कहती है सर्किट सॉल्व किए बगैर जो आंसर पिछली दफा आया था ना उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर ठीक होगा। क्या ये करेक्ट है? अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम 10 वोल्ट बना दें, तो आउटपुट के ऊपर भी जो रिजल्ट आया था ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 वोल्ट के बराबर ठीक होगा। तो ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये लीनियर रिलेशन था, ये 10 वोल्ट हो गया, तो 10 को इस तरीके से करके 8 में आंसर आ जाएगा।
समझ आई ना ये चीज आपको कि जी आपके Yes, पास sir. वोल्टेज डिवाइडर है, इनपुट को डबल कर देंगे तो Yes, ये sir. आउटपुट भी डबल हो जाएगी सीधी सी। ये होमोजेनिटी प्रॉपर्टी है, ये लीनियरिटी का आधा हिस्सा ये होता है। ठीक, तो अगर किसी भी सर्किट के अंदर इस तरीके से हो रहा है, आपके पास लाजमी नहीं कि ये 5 वोल्ट इस तरह से हो सकता है कि ये कोई साइनोसॉइड आ रही है और आप जो है ना आउटपुट के ऊपर वो साइनोसॉइड को कोई ना कोई एक ये अटेन्यूएशन होके ना वो 80% ऑफ दिस थिंग रह गई। तो आप अगर इसके एम्पलीट्यूड डबल करेंगे या पीक वैल्यू, तो आउटपुट पे भी पीक वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी। मतलब ये तमाम केसेस के अंदर ना ये चीज वैलिड इस तरीके से रहती है। अच्छा, गुड। दूसरा जो प्रॉपर्टी जो एक लीनियरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पहली ये चीज होगी कि जी इनपुट को स्केल करेंगे, आउटपुट आपके पास स्केल हो जाएगी, बीच का सर्किट दोबारा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये लाइन इसको सीधा कर दूंगा। अच्छा, जो दूसरी इसमें प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपके पास अगर आपने एक इनपुट देने की बजाय दो इनपुट्स दे दी, ये x2 ऑफ i है और आपने यहां पे कर दिया x1 ऑफ i या x1 प्लस x2 ऑफ i दे दिया, तो आपने इसका जो रिजल्ट लेना है ना वो आपके पास आएगा। जैसे अगर सिंपली x1 ऑफ i आप देते हैं तो आउटपुट आ जाता था x1 आउटपुट, और खाली x2 अगर आप इनपुट दे रहे थे तो आउटपुट आपके पास आ रही थी x2 आउटपुट। तो लीनियरिटी ये कहता है कि जब आप इन दोनों को इकट्ठे इनपुट की साइड के ऊपर जो है ना प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट भी इन दोनों के सम के बराबर आएगा। ठीक है, इसको किस तरीके से हम लोग जो है लिख सकते हैं वो यही है कि वोल्टेज डिवाइडर वाला ही सिनेरियो ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है ना आउटपुट है आनी थी जो भी है, और ये आपके पास वो जो ब्लैक बॉक्स के अंदर वाला हिस्सा ना ये सारा बना हुआ है, ये वाला हिस्सा, इसको ग्राउंड आप कंसिडर कर लें। तो अब ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, यही कहती है कि अगर आपने जो है ना लेट से इधर 5 वोल्ट आपने इनपुट पे दिए थे और आउटपुट पे आपके पास 4 वोल्ट आ रहे थे, तो हम कहेंगे कि जी ये 5 वोल्ट हमारे पास है x1 ऑफ i। ठीक है, तो x1 ऑफ i आपने दिया और जो x1 ऑफ आउटपुट है वो आपके पास आ गया। ठीक है, ये x1 ऑफ i क्या है, ये आपके पास 5 वोल्ट है, x1 ऑफ आउटपुट आपके पास क्या है, 4 वोल्ट है। यहां तक तो क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट की बजाय ना एक सेकंड इनपुट इधर प्रोवाइड करते हैं जिसकी वैल्यू लेट से है 10 वोल्ट। तो उस केस में आपके पास आउटपुट जो है वो 8 वोल्ट आ गई। इसको किधर लिख दूं मैं, x2 ऑफ i आपने 10 वोल्ट दिया और जो आउटपुट आ गई है आपके पास वो आपके पास आ गई है 8 वोल्ट। तो अब ये सेकंड जो प्रॉपर्टी लिनियरिटी से रिलेटेड है, ये कहती है कि अगर आप इन दोनों इनपुट्स को इकट्ठे अप्लाई कर देते हैं, मतलब एक की बजाय दो सप्लाईज लगा देते हैं, एक आप सप्लाई लगाते हैं 5 वोल्ट की और एक सप्लाई लगा देते हैं 10 वोल्ट की, मतलब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं इनपुट साइड पे, तो जो आउटपुट साइड के ऊपर रिजल्ट आएगा आपको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपने इंडिविजुअल केसेस में रिजल्ट निकाल लिया, आपके पास 4 वोल्ट और 8 वोल्ट आ रहा था, तो आप इसको सिंपली लिख देंगे x01 प्लस x आउटपुट 2, मतलब के 4 जमा 8 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। 12 हो गया। आप डायरेक्ट वो लिख सकते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम जो ये अंदर वाला सिस्टम है जिसके ऊपर ये वाली होमोजेनिटी की भी प्रॉपर्टी लगे और ये भी प्रॉपर्टी लगे, उसको लीनियर कहते हैं। इसमें सर बैटरी की पोलैरिटी पे लीनियरिटी बनाते हैं जी। ये सर बैटरी की पोलैरिटी पे भी डिपेंड करेगा ना कि अगर सेम टर्मिनल एक तरफ हो जाएंगे तो फिर माइनस नहीं, होगा आप आपस में। दूसरी तरफ करेंगे तो आप इसको -10 वोल्ट कह सकते हैं, तो x2 की वैल्यू sir. -10 होगी, x आउटपुट 2 की वैल्यू फिर -8 हो जाएगी। तो साइन तो इररेलेवेंट है ना इसके अंदर, x पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ओके सर, ठीक है।
ठीक है ना, ये चीज हमेशा होल्ड करेगी। पर मसला क्या ठीक होता है है कि सर। जब हम ट्रांजिस्टर्स को यूज कर रहे होते हैं ना, तो ट्रांजिस्टर के केस में आपके पास वो एक लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो इधर से जो करंट आ रहा है आई बी, वो आपके पास अगले पॉइंट से मूव करते वक्त जो है वो बीटा टाइम्स आई बी है। या दूसरे केस में अगर इसके क्रॉस वाली वोल्टेज आप वीबीई देखते हैं तो उसकी टर्म्स के अंदर आपके पास आई सी इज इक्वल टू, ये आज के लेक्चर में आप देखेंगे, अभी मैं वीबीई ओवर वीटी करके आ रहा था, तो एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। तो हमारे साथ मसला क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल के अंदर आप लेट से आपके पास है वी आउटपुट इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ वी इनपुट है। तो अगर मैं कहता हूं कि जी इसकी जगह 1 वोल्ट प्लेस करता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, वी आउटपुट इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ 1। और अगर मैं इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है ई टू द पावर ऑफ 2। पर आउटपुट 1 और आउटपुट 2 जो हैं वो आपस में लीनियर नहीं है। 1 प्लेस किया तो वी आउटपुट 1 आ गया, 2 प्लेस किया तो वी आउटपुट 2 आ गया। तो ये वी आउटपुट, लेट मी शो, अच्छा जी, 1 वोल्ट के ऊपर ई टू द पावर ऑफ 1 आ गया, 2 वोल्ट के ऊपर ये इनपुट की साइड पे मैं लिख रहा हूं ये आउटपुट है, ई टू द पावर ऑफ 2 आ गया। क्या यहां पे जो है ये वाली टर्म इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाती है? नहीं, ये तो एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। ऐसे तो नहीं है कि इनपुट को 1 की बजाय 2 किया, तो यहां पे भी जो है ना ये अगर लीनियर होता तो हमारे पास रिजल्ट आता 2 टू द पावर ऑफ ई की 1। लेकिन ये एक्सपोनेंशियली आपके पास टर्म चल रही है, जिसका मतलब है कि ये ट्रांजिस्टर आपके पास लीनियर नहीं है। तो इस मसले को हल करने के लिए आज का पूरा लेक्चर जो है ना उसी चीज पे फोकस करता है कि कैसे ये मसला हल किया जाए। हमने एम्पलीफिकेशन करनी है, जब तक हमारे पास लीनियर नहीं आएगा हमारे पास जो है आवाज और ये सारी चीजें सही तरह ऑपरेट नहीं कर सकती। तो लीनियरिटी का जो है ना मेन इशू, वो हमारा जो है ना टारगेट है। तो अभी मैंने 15 मिनट इसमें लगा लिए हैं, 50 मिनट का आगे लेक्चर है, तो होपफुली अब उसको क्विकली